चमत्कार उन्हीं के जीवन में होता है जो विश्वास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि भरोसा ही हर बंद रास्ते की चाबी है। भगवान के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहीं से उसका चमत्कार शुरू होता है। बैठकर किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, उठो, मेहनत करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। जब आप दूसरों का भला करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो आपके जीवन के सबसे गहरे तहों को छू सकती है, जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, यह देवता आपसे बेहद नाराज हैं और 25 जून के बाद आने वाले इन विशेष तिथि योगों और ग्रह गोचर में अगर आपने एक भी गलती की तो जान हथेली में आ जाएगी। यह कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, बल्कि एक गंभीर आध्यात्मिक संकेत है जो पिछले 12 सालों की उस दिव्य सुरक्षा को चुनौती दे रहा है जिसने आपको बार बार मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाला। पिछले 12 सालों से जो दिव्य शक्ति आपकी उंगली पकड़कर आपको बार बार मौत के मुंह से खींच लाती थी, आज वही शक्ति आपसे मुंह मोड़ चुकी है। यमराज आपके दरवाजे पर कई बार आ चुका था, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट गया, क्योंकि यह देवता आपकी लाज बचाते हैं, आपकी मुश्किलों को पलटते थे और आपके प्राणों की रक्षा करते थे। कल्पना कीजिए उन क्षणों को जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, जब कोई गंभीर बीमारी इतनी भयंकर हो गई थी कि नामुमकिन लग रहा था, जब आर्थिक तूफान इतना तेज था कि सब कुछ डूबता दिख रहा था, जब परिवार में ऐसा संकट आया कि रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच गए थे। उन सब क्षणों में कोई ना कोई अदृश्य हाथ आपको संभालता रहा, कोई अदृश्य शक्ति आपको अंतिम क्षण में बचा लेती रही। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आई हो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती आपसे की हो, उन्होंने आपको बचाया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब यह सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिससे यह देवता नाराज हो गए। 25 जून के बाद जून जुलाई का यह दौर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक समय बनने वाला है। गुरुदेव अपने उच्च राशि कर्क में पहले से ही विराजमान हैं। 2 जून 2026 से जहां वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विराजमान होकर कर्मों का हिसाब किताब कर रहे हैं। कर्क राशि में गुरु की उच्च स्थिति बेहतर शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि यहाँ गुरु अपनी दशा में पूर्ण रूप से काम करते हैं। गुरु धर्म, कर्म, ज्ञान, संतान और समृद्धि के कारक हैं। जब वे उच्च राशि में होते हैं तो आपके अच्छे कर्मों को कई गुना बढ़ा देते हैं और बुरे कर्मों को भी उसी तीव्रता से सामने ला खड़ा करते हैं। शुक्र भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे गुरु शुक्र का शक्तिशाली योग बन रहा है। यह योग धन, परिवार, संबंधों और भक्ति के मामलों में चमत्कारिक फल दे सकता है, जैसे अचानक धन के नए स्रोत खुलना, परिवार में लंबे समय से चली आ रही अनबन का खत्म होना, वैवाहिक जीवन में नई मिठास आना, भक्ति में गहरी अनुभूति होना। लेकिन अगर आपके कर्मों में पाप का बोझ है तो यही योग उल्टा पड़ सकता है। धन की जगह हानि, परिवार में और गहरी दरारें, संबंधों में विश्वासघात, भक्ति में आलस, सब कुछ उल्टा हो सकता है। इसके बाद 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी आएगी, जिसके साथ चातुर्मास शुरू होगा और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व होगा। देवशयनी एकादशी का महत्व समझिए। इस दिन भगवान विष्णु शेष नाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने का चतुर्मास शुरू हो जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए काम शुरू करना वर्जित माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक साधना
व्रत, उपवास, भक्ति और कर्म सुधार के लिए यह समय अत्यंत शक्तिशाली होता है। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु के प्रति कृतज्ञता, ज्ञान अर्जन और आध्यात्मिक शिक्षा पाने का दिन है। यह तिथियां और गोचर महज खगोलीय घटना नहीं, यह आपके कर्मों की परीक्षा का समय है। गुरु उच्च राशि में होने से आपके अच्छे कर्मों को कई गुना बढ़ा देते हैं और बुरे कर्मों को भी उसी तीव्रता से सामने ला खड़ा करेंगे। पिछले 12 सालों की सुरक्षा अब खतरे में नहीं है। पिछले 12 सालों की सुरक्षा अब खतरे में है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिससे यह देवता नाराज हो गए हैं। आपने अपने पितरों को दुखी किया, उनके प्रति श्रद्धा और कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। पितर हमारे पूर्वज है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद देते हैं। यह संतोष के कारण जीवन में बाधाएं खड़ी करते हैं। अगर उनकी याद नहीं रखी, श्राद्ध तर्पण नहीं किया, उनकी तिथियों पर जल नहीं चढ़ाया, छोटी छोटी श्रद्धांजलि नहीं दी, तो उनका असंतोष बढ़ता जाता है। इसका असर संतान सुख में रुकावट, स्वास्थ्य में अचानक गिरावट, परिवार में अशांति और आर्थिक अस्थिरता के रूप में दिखता है। माता पिता, गुरु और परिवार के साथ ऐसे व्यवहार किए जिसने उनके दिल को ठेस पहुंची। माता पिता जो आपको जन्म देकर पाला पोसा, जिन्होंने अपनी खुशियां आपके भविष्य के लिए कुर्बान की, अगर आज उनकी सेवा में लापरवाही की, उनकी बातों को नजरअंदाज किया, उनके स्वास्थ्य या जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया, तो यह कर्म का भारी बोझ बनता है। गुरु जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, मार्गदर्शन किया, अगर उनका सम्मान कम हुआ, उनकी उपेक्षा की तो जीवन में दिशा भटकने लगती है। रिश्तों को निभाने में लापरवाही बरती। भाई बहन, जीवन साथी, बच्चों के साथ जो छोटी छोटी बातों पर नाराजगी, गलतफहमियां बढ़ गई, समय पर माफी नहीं मांगी, प्यार और समय नहीं दिया, धर्म और संस्कारों को पीछे छोड़ दिया, रोजमर्रा की जिंदगी में पूजा पाठ, सत्य, अहिंसा, दया जैसे मूल्यों को भुला दिया, जुबान पर लगाम नहीं रखी। आज के युग में जुबान और पैसे की लालच ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया। भाई भाई, बहन बहन और खून के रिश्ते तार तार हो गए। पैसों के मोह में आपने ऐसे निर्णय लिए जो आपके और आपके प्रियजनों के लिए दुखद साबित हुए। संपत्ति विवाद, झूठे वादे, धोखा, किसी को ठगा, रिश्ते तोड़े सिर्फ लालच में। इन सब के कारण वह देवता जो 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहे थे, अब आपसे विमुख हो रहे हैं। अगर आपने 25 जून के बाद आने वाले इस विशेष दौर में सुधार नहीं किया तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। गुरु की उच्च स्थिति में कर्मों का फल तुरंत और तीव्रता से मिलता है। आपके जीवन में कई बड़ी मुश्किलें फिर से सिर उठा सकती है। स्वास्थ्य में अचानक गिरावट, कोई पुरानी बीमारी दोबारा सिर उठा सकती है या नई गंभीर समस्या आ सकती है। परिवार में अनबन और विवाद जो पहले से ज्यादा तीखे होंगे, बात बात पर झगड़े, गलतफहमियां बढ़ेंगी, आर्थिक तंगी जो पहले से बढ़ सकती है, कमाई के स्रोत बंद हो सकते हैं, कर्ज बढ़ सकता है, दुश्मनों की सक्रियता, जो लोग आपके खिलाफ थे वे और मजबूत होकर सामने आ सकते हैं, और ऐसी परिस्थितियां जहां लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा, कई बार मौत के करीब पहुंचे जैसी घटना या गंभीर दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा कवच कमजोर पड़ चुका है। दोस्तों, आने वाले दिनों में खास तौर पर देवशनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा के आसपास के समय में 5 काम भूल से भी ना करें, वरना यह देवता आपका साथ पूरी तरह छोड़ सकते हैं और आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। सबसे पहला, जुबान पर काबू रखना। झूठ, चुगली, कड़वे वचन या किसी को ठेस पहुंचाने वाली बातें बिल्कुल बंद कर दे। जुबान अनियंत्रण होने से नकारात्मक कर्म बनते हैं जो बाद में भारी पड़ते हैं। आज के समय में व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फैमिली ग्रुप्स में छोटी छोटी बातें फैलाना, किसी की निंदा करना आम हो गया, लेकिन इससे रिश्ते टूटते हैं, मन में विष भरता है और अंत में खुद को नुकसान होता है। दूसरा, माता पिता, गुरु और परिवार के प्रति कर्तव्य की उपेक्षा ना करें। उनकी सेवा, सम्मान और जरूरतों का ध्यान रखें। जो उनकी बातें सुने, समय दे।
जरूरत पड़ने पर मदद करें, उनकी आंखों में आंसू न आने दें। तीसरी जरूरी बातें, पितरों को याद रखें, उनके प्रति श्राद्ध जगाए, छोटी छोटी श्राद्धांजलि या उपाय करें। अमावस्या उनकी तिथि पर जल चढ़ाए, तेल अर्पण करें, श्राद्ध से प्रार्थना करें कि उनके असंतोष शांत हो। चौथी बात, पैसे के लालच में किसी भी गलत या अनुचित काम में न पड़े। रिश्तों को पैसे के लिए मत तोड़े। संपत्ति लेन देन व्यापार में ईमानदारी रखे, किसी को ठगने या धोखा देने से बचे। खून के रिश्तों को पैसे से ज्यादा महत्व दे। पांचवी, भक्ति, उपासना और मेहनत को मत छोड़े, यह सोचकर कि देवता मेरे साथ हैं। आलसी या लापरवाह ना बने। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान संभाले और हर काम में पूरी लगन लगाए। मेरे प्यारे दोस्तों, यह 5 बातें अगर आपने इन तिथियों और गोचर के दौरान भी नहीं मानी तो गुरु की शक्ति आपके कर्मों को और कठोरता से सामने ला सकती है। लेकिन अगर आप अभी जाग गए, इन गलतियों को सुधार लिया और सच्चे मन से सुधर गए तो यही शक्ति आपके लिए वरदान बन जाएगी। दोस्तों, महाबली हनुमान जी की दिव्य शक्ति आपके साथ घूम रही है। आपने मुश्किल घड़ियों में हनुमान जी को नहीं छोड़ा, अपने भक्ति भाव से प्रार्थना की मेहनत जारी रखी और कभी हिम्मत नहीं हारी। यह कारण है कि अब हनुमान जी की वह दिव्य शक्ति आपकी उंगली पकड़ चुकी है। गुरु के उच्च राशि कर्क में होने से यह शक्ति और भी प्रबल हो रही है। जून जुलाई में आपके अधूरे काम पूरे होंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी या बिजनेस में अटका मामला, कोर्ट कचहरी का केस, शिक्षा या संतान संबंधित बाधा सब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। आर्थिक तंगी धीरे धीरे कम होने लगेगी और नए रास्ते खुलेंगे। कहीं से मदद मिलेगी, नई कमाई शुरू होगी, बचत बढ़ेगी, कर्ज चुकाने का मौका बनेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जहां लोग आपको कम आंकते थे वहां आपके नाम का बुलावा आएगा। लोग आपकी राय पूछेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे। दुश्मन सोचेंगे कि आखिर इनके जीवन में ऐसा चमत्कार क्यों हो रहा है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे वे खुद अपने गड्ढे में गिरेंगे। उनके झूठ का पर्दाफाश होगा, उनकी योजनाएं नाकाम होगी, वे खुद मुसीबत में फंसेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आएगी। लंबे समय से चली आ रही झगड़े शांत होंगे। पति पत्नी में नई समझदारी और प्यार बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद कम होगा। संतान संपत्ति के योग बन सकते हैं जहां पहले से बाधा थी। अगर संतान के लिए प्रयास कर रहे थे और रुकावट थी तो वे अब दूर हो सकती है। गर्भधारण या संतान सुख में प्रगति हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा क्योंकि ईश्वर आपको संकेत दे चुके हैं। गर्भधारण आप जरूर करें। साथ ही आंखों में नई ऊर्जा और चमक आएगी। शरीर में ताजगी, पुरानी थकान दूर होंगी। मन प्रसन्न रहेगा। आप हर काम को सोच समझकर करेंगे, गलत निर्णय नहीं लेंगे। दूरदर्शिता आएगी। सही समय पर सही कदम उठाए। पिछले अच्छे कर्मों का फल जैसे गरीबों की मदद, असहाय का साथ, दान, सेवा अब गुरु की कृपा से बड़ा रूप लेगा। कहीं से अप्रत्याशित मदद मिलेगी। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे काम कई गुना वापस आएंगे। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी होगा जब आप लापरवाह ना हो। हनुमान जी कहते हैं, कर्म का फल मैं दूंगा, लेकिन समय आने पर। अब समय का मतलब है आपको मेहनत, लग्न और भक्ति तीनों को साथ रखना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान दें क्योंकि अच्छी सेहत के बिना सफलता अधूरी है। रोज व्यायाम, संतुलित भोजन, नींद पूरी करें। जब सुख सुविधा मिले तो हनुमान जी को मत भूलना। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार, शनिवार को पुष्प अर्पण और सच्चे मन से प्रार्थना की। हे महाबली हनुमान जी, हमारे कदम गलत रास्ते पर न जाने दें। रोज सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मन में बल आता है, डर दूर होता है, कामों में सफलता मिलती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाए, घर पर सिंदूर चढ़ाए, लाल फूल अर्पण करे, दीप जलाए, सच्ची मन से प्रार्थना करे कि जीवन में सही राह दिखाए, गलत निर्णय से बचाए। दोस्तों, यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आप 25 जून के बाद के इस निर्णायक दौर में सही राह पकड़ लेंगे तो जून जुलाई आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी और चमत्कार लेकर आएगा। अगले 24 घंटों में भी एक सकारात्मक संकेत मिल सकता है अगर आप श्रद्धा से जुड़े हैं।
जैसे कोई अच्छी खबर आना, मन में अचानक शांति का अनुभव, कोई पुरानी समस्या का हल निकलना या कोई सकारात्मक व्यक्ति से मुलाकात। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, वे इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मुश्किलों में फंसे हैं, क्योंकि यह सही संदेश किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी को सुधरने का मौका दे सकती है। तो दोस्तों, टूटने का मतलब अंत नहीं होता, कई बार टूटने के बाद ही नई शुरुआत होती है। जब समय है सुधरने का, मेहनत और भक्ति का, तो सुधर जाइए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाइए। महाबली हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। जय बजरंगबली, जय हनुमान। इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारें, फिर देखिएगा चमत्कार। धन्यवाद।